what is it? I Yeah. generated 1 lakh. नहीं करते हमारे, तुम तो भी ही करो. That moment I become so popular in my college. Experience is very nice. Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate the saga of artists, their story, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी यंग इनोवेटर, क्योंकि वो अपने आप से, अपने काम से, अपनी कला से और उनके आसपास कोई भी चीज आप लाके रख दो, वो अपने ही तरीके से, अपनी ही क्रिएटिविटी से उसे इनोवेशन की तरफ लेके जाती हैं. इनका स्टाइल सबसे अलग है और इनकी आर्ट भी बिल्कुल हटकर है. So let's welcome Amisha Jan. Hi Amisha, how are you? Hi ma'am, good morning. I'm good. How's you? Great, great. You look lovely. मुझे तो ऐसे लगता है मीशा, बाय द टाइम हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर हम मिले, कभी वर्कशॉप पे, कभी क्लास में, बट वन टू वन किसी आर्टिस्ट को जानना और उसके बारे में उनकी स्टोरीज को समझना, आई थिंक अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है. सो आई एम रियली Right, एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू. right. So me. सो अमीशा, मुझे लगता है कि आज जितने भी व्यूअर्स और जितने भी बडिंग आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट और जो ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं जो आपको पहली बार स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू की शुरुआत आप ही के ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए. सो ओवर टू यू. So my name is Amisha. I done my graduation in interior designing from INFT. So I after completing my interior designing and I opened my office in my hometown. Then I got married. So I came to Indore. Then I don't know what to do. My husband introduced me to Resin Art. And from that time, because I know I want to do something in creativity, that's the reason I choose interior design for my as a career. So you can say that yeah, art is in my genes because my mother is a craft teacher in school. So Okay. yeah, she is a craft teacher, and from there I started resin art. Initially, I was not sure whether I'm going right way or not, but then I love colors. I just love playing with colors. So yeah, so now I'm here. I met SD Academia, and thank you guys. You made my life, and now I'm successfully running it. दैट्स लवली अमीशा. अमीशा, तो मुझे लगता है कि हम इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन की जो शुरुआत है ना, वो करेंगे आपके बचपन के किस्सों से. मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की, किसी भी कलाकार की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है. सो डू यू Right. रिमेम्बर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड जहाँ आपको पहली बार लगा हो कि आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार छुपा है? In my childhood, I was very notorious. So हमारे घर पे जब पेंट होता है तो I used to paint walls with the workers. So मतलब ऐसा था ना कि कुछ ना कुछ तो करना रहता था. सेकेंड और थर्ड क्लास आई डोंट रिमेम्बर राइट, बट आई वांट टू गिव समथिंग टू माय मदर कि इट्स अ मदर्स डे. उस समय नया नया था मदर्स डे. सो आई मेड one portrait for my mother. Although it was not nice, but she encouraged me. She's like, it's so pretty. She framed it. It is still in my hometown. So from that, okay, ठीक है, ये interior. Then in fifth class, waste out of waste competition. In every school it happened. So I don't know anything. So in that I made 3D वाला एक wall hanging. हर बच्चे ने किया होगा अपनी लाइफ. हाँ जी, बिल्कुल. सबने किया होगा, तो वो मैंने बनाया. उसके बाद स्कूल प्रोजेक्ट्स होते थे तो उसमें राइस को कलर्स करके मैथ्स के प्रोजेक्ट में लगाना. फ्रॉम देयर इट्स ऑल स्टार्टेड. राइट, राइट. आई कैन टोटली रिलेट अमीशा. एंड मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट का जो बचपन है ना, वो कुछ ऐसा सा ही रहा है, क्योंकि प्रॉपरली ड्राइंग करने मिलता नहीं था, तो जो बाकी के सब्जेक्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट हम घुसा ही देते थे, है ना? राइट. सो अमीशा, जैसे आपने बताया कि आपके जो मम्मा थे वो खुद एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रहे हैं अपने टाइम Right. पर. एंड एक जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर होता है ना, उनकी अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चों से. या तो बिल्कुल 0 होती है, या तो बिल्कुल 100 होती है. ठीक है, सो आपकी मम्मा डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करते थे, बट She is ऑल my ओवर कैसा था? my mother is the biggest critic of mine. She never appreciate me now. Like अगर मैंने कोई रेजिन का वर्क किया and I used to video call her, mama see what I made, and she is like ये कम है, यहाँ पे ये ज्यादा है. मतलब she is so perfect in everything. So yeah, she is biggest critic of my life. Still she is not happy with my work. She had like इट्स नॉट 2000 लाइक दैट, आई एम percent of श्योर. expectation. चलो कोई बात नहीं, ऐसा एक इंसान होना भी जरूरी है जो आपको और कसर बाकी और कसर बाकी कहे, ताकि आप Right. बेटर हो सके अपनी लाइफ के Right. स्किल्स में. तो सिमिलरली अमीशा, बचपन के टाइम में स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ, आपने जैसे बताया
कि आपके जो कॉलेज टाइम था वो इंटीरियर डिजाइनिंग में था, तो वो दिन कैसे थे, वो डेज कैसे थे, क्या नया सीखने के लिए मिला, और उस टाइम का कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको आज भी याद है? Yeah, I remember. So basically, in college, I was from Jabalpur. So I want to do either in hotel management, either in interior. I don't want to pursue B and anything. So when 10th result came out, I got 9.8 CGPA. My mother and my father was like, go for math science, go for bio, and I chose commerce because I know I don't want to do anything. Then I to convince my parents for interior designing, it was a huge task because we used to live in a joint family, and my tauji, he was like, what is it, क्या होता है, तुमको क्या पीओपी बनाना है, नहीं करते हमारे, तुम तो बीई करो. फिर वो कन्विंस हुए. देन आई एंटर द कॉलेज, एंड इन कॉलेज, I mean, INFD is just like a dream come true. The Right. teachers were very good, and because I was into creative field, so there's one competition happen in college. In that you have to make the whole house residential project with the thermocol sheets and everything and color it. Okay. So I mean that was kind of a achievement because वो क्या होता है कि क्लास के बाहर ना एक आपका नोटिस बोर्ड होता है. In that every week you have to prepare it. So Right. seniors, I was a super junior, there was a senior, and there was a super senior. So my super seniors were fighting for me, like they want me in my team, they want me in my team because they know I Oh am my very good in painting and God. creativity. Huh. So it happened like I was there in one team, and for 1 week the competition went, and you have to just go in the college, you have to do that thing and come back to your hostel. In that we won 10,000 rupees, and we just do party with it. Wow, Nothing that's else. lovely. मुझे लगता है कि Yeah, कॉलेज but टाइम that was पर a very because इतना अमाउंट भी from बहुत बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है हाँ कि ओ इतने सारे पैसे. और जब आप हॉस्टल में रहते हो ना, आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है, और सडनली True, 10,000, true. इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट. सो ठीक yeah, है, and that's that lovely. from that moment I become so popular in my college because after pass out, it's still teachers talk about me, still I'm connected to my teachers, they call me, and it's very nice. That's amazing, अमीशा. मुझे लगता है कि आपकी जर्नी जितनी आर्टिस्टिकली शुरू हुई थी, बाय द टाइम वो चीज और इंक्रीज होती जा Yeah, रही है. एंड आपकी किस्से, आपकी कहानियां सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी उस टाइम पर आपके साथ इतने लाइवली फील हो रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पर थी और आपके साथ ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी. it सो was अमीशा, very nice. सो अमीशा, आज इस टाइम पर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एसजी स्टूडियो सीजन 2, जो अपने आप में Right, एक बहुत बड़ी बात है. आपका आज इंटरव्यू हो रहा है. ये इंटरव्यू यूट्यूब पे जाएगा, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे कलाकार और ऐसे right, लोग भी जो बनना चाहते हैं आप ही की तरह, वो भी इसे देखेंगे. सो मैं चाहती right. हूँ कि आप अब मुझे बताएं अपने ब्रांड के बारे में. आपके ब्रांड का क्या नाम है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और ये क्या क्वालिटी क्लाइंट्स को ऑफर करता है? Okay, so basically, my brand name is the Art of Vogue. In that, we right now I'm working in big scale projects. Like if you want, I'm interior designer, so my brand is equals to like if client wants something new in his or her bedroom, then I can plan some coffee tables for them, wall decor. My forte is for wall decor along with that coffee table. Like I Okay. just upload pictures on my page. I just completed 3 projects. In that I work in mantra frame, big namuka, because I'm Jain. So my clientele still is like Jain. So mantra frames, and then wall decor along with coffee tables. And recently I learned thali from SD Academia. So I am selling thali. So yeah, my work is to give the good quality along with something new, like mixed media, and sizes are small to big. There's no boundary in the sizes. I can work in big scale also, and I love color customizations, and all these things are like geometric patterns, new patterns, layering, and everything. That's amazing, अमीशा. And I think आज के टाइम पर हर एक क्लाइंट, हर एक कस्टमर यही चाहता है कि लिमिटेड चॉइसेस ना रहे. हमारे पास Right. एक आपके पास एक बड़ी वर्कशॉप है, और ना ही आप सिर्फ उनके डेकोर को अल्ट्रा ब्यूटीफुल
बना रही है, बट आप एडिशनली भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर रही हैं, एंड द बेस्ट पार्ट कस्टमाइजेशन भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि राइट। बहुत ही अमेजिंग है। एंड हम आपको कैसे इंस्टाग्राम पर आपको ढूंढ सकते हैं, किस नाम से यहाँ इंस्टाग्राम पे? द आर्ट इवोक। द आर्ट इवोक। तो मेरा अगला क्वेश्चन हमेशा आपसे इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग ही होगा, यू नो, राइट। बाय द टाइम हम एवोल्यूशन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो राइट। हाउ चैलेंजिंग इट इज फॉर यू एज एन आर्टिस्ट कि आपको अपना काम भी डालना है, रील्स भी बनानी है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सो एंड सो मोर थिंग्स, so कैसा Like एक्सपीरियंस? experience is very nice, but along with that it create a pressure. Like when you do an art and you have to remember, oh, I am doing this, I forgot to take the video, I have to make the reel. So but in the end, when people appreciate your work, your all the mehnat, you can say, and all the efforts you put on Hmm. that video or on that post or on that product, it is fruitful. I mean, Right. recently I was I used to do many things because I'm interior designing, and if I'm pursuing it as my like this resin art as my profession, so I can't be like till resin art. Hmm. So I am into mixed media. So recently I'm doing the textured art. Okay. Hmm. So in night, like it's 2 a.m. because I'm living in, this is also my joint family, and our Paryushan Parv is going. So it Oh, is the yeah, yeah. yeah. So in night after coming back in 2 a.m. I'm working on textured, and suddenly I don't know what happened to me. I went to my bedroom and I woke up my husband, please come, please make the video. I forgot to make, and he was like, Hmm. it's 2 a.m. still you are working. So it's Hmm. kind of pressure. Like, yeah, I have to Yeah. make the videos, I have to take videos, then editing, but it like maza aata hai. Yeah, but you have crazy competition as well, Amisha. It's Right? very crazy. Like there are thousands of pages in Reason which are going great. Like Yeah, yeah. one of the pages, Sapna Goel in Instagram. She is Hmm. doing so well. She inspired me. Like every day she come with the new idea. हम Yeah. सोचते रह जाते हैं. She come with a so beautifully she done it. Right. I mean, and Resin is so potential Yeah. and so trending as well nowadays. Right. Everybody is doing Resin. Like if you see in society, there is in every house there is one art. Yeah. Either he is doing the lepin arts, resin art, textured art, anything, but everybody is going there. Yeah. So competition is neck to neck. If you have, so you want to sustain in this thing, you have to be very quick, along with very artistic. Like Yeah. you And have keep to be hustling. nailing in everything. राइट। तो अमीशा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिल्कुल आप ही के जैसे आपने भी अपनी रेजन आर्ट की जर्नी कहीं से शुरू करी है ना, बिल्कुल Right. स्क्रैच से, जहाँ से उसको समझा जाना। तो मैं उस टाइम की अमीशा से मिलना चाहूंगी जब जिन्होंने पहली पहली बार रेजन आर्ट करना शुरू किया था। कैसा लगता था? डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, क्या मुसीबतें थी उस टाइम? So first time I did a resin, I don't know what happened. I got engaged. So I just scrolling my Instagram. I had my office. So in my office, I was scrolling this and this, and suddenly I saw one video in this one girl preserve the rose petals. So I got also the rose. I also want to preserve it. From there, I just think so. From Amazon, you got all the things. There is a ready kit available, but they don't know. They don't tell me that आपको नीचे कुछ बिछाना है. You have to make the plastic glove. Nothing. Yeah. They said I got the parcel and I was so excited that part भी पड़ा और मिलाया घोला and it split मेरा पूरे ऑफिस में resin and my colleagues were like, what the hell you have done it. And I was like, I don't know what to do. In my hands there is resin, I'm washing it, but it's not coming out. It was like, and वो क्या ratio, it's very important to get the ratio. Yeah. And I don't know the ratio, so resin भी ज्यादा बना, ratio भी गलत, and what I made was like वो ना ऐसे हिल रहा था सूखने के बाद. It was not thicken. And from there, तो वो एक, but that was a like hit to me because I'm very creative. I love to do in Diwali diya painting and everything. So I was like, अब तो सीखना है. अब तो सीखना है. ये गलत तो बन गया है, ऑफिस की तो हो गई है हालत खराब, अब तो मुझे इसको सीखना है. So then I met one Sapna ma'am. She is in Jabalpur. She introduced me properly. She helped me to make a clock. From there, then I got married and I said कि I know it and I love it. So from there the journey start, and I said already, then ST Academia came and it is like blessed. Okay, lovely, lovely. Blessed in a mess. That's lovely. And
एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं अभी आपको देख पा रही हूँ इतना कॉन्फिडेंट अपने क्राफ्ट को लेकर, अपनी क्रिएशन को लेकर। तो मुझे लगता है कि जर्नी चाहे जैसी भी शुरू हुई हो, वो चल बहुत अच्छी रही है ना? बहुत अच्छी चल रही है। एंड कोई भी मेरे से पूछता है फर्स्ट टाइम रेजन आर्टिस्ट, आई वाज लाइक से प्रिपरेशन इज द मस्ट। यू Yes, हैव टू प्रिपेयर योर थिंग्स फर्स्ट, योर yes. बेस, you have to have the cups, the measuring machine, and Hmm. gloves, everything, and you have to stir it properly. The ratio should be perfect. Hmm. These are my guidance to them. बेसिक गाइडेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक मेरा नेक्स्ट Really, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा इसी से रिलेटेड था, जिसको आपने ऑलरेडी मेरे पूछे बिना आंसर कर दिया, तो मैं उसको जंप कर कर अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। तो मुझे मैं थोड़ा सा दोबारा से फ्लैशबैक में जाऊंगी आपकी की स्टोरी के। तो जिस टाइम पर आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ, यू वर वर्किंग, एंड देन आपकी शादी हो गई, ठीक है? तो शादी होने के बाद लाइफ कितनी बदली, कितने चेंजेस आए? मतलब आपके नॉट जस्ट इन यू, आपके आपके अंदर के आर्टिस्ट के, आपकी स्किल्स पर, आपके काम पर कैसा था वो चेंज? like after getting married, my life changes 360 degree. I used to be like carefree girl, you don't have any responsibility. Whenever you want to do work, you are doing. But right now I have the responsibility. I want, because after marriage my husband is architect, okay, so I have a choice. I can join his office, but then I will be calling like his wife is working with him, and I want to make my own name. This is the reason I am doing so much of hard work, because I want to call Amisha Jain, not Amisha Rajat Jain. There's a difference. Yes. So in that field, like after getting married, I was literally kind of a depressed, because for 3 months, you don't know, the place is new, the people around you are new, the surroundings are new, everything was very new to me. Then one day I was still like with my garlands, varmalas, I was sitting, and again the question is like I want to preserve. From there I started again. Then I told my husband that, see, this is not working in that thing, so I will lose all my, because I am not able to think of anything. If I'm like sitting idle and I thought कि चलो let do some mandala, but my mind is not working, क्योंकि एक टाइम हो जाता है ना कि आपको 3 महीने का गैप हो चुका है, शादी के पहले के 2 महीने प्रिपरेशन वाले, 5 महीने का गैप हो गया, you are not able to think and everything is new. Then he said, just come, what you want to do? So I thought कि I will be like doing resin, and मेरे को उसमें कुछ करना है. So धीरे 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 change हुई, but now I am totally settled in the house. They are very, my mother-in-law, my father-in-law, everybody in the house are so supportive. If they know that I'm working on something, my mother-in-law will used to come and like, पानी ला दूं, जूस ला दूं, कुछ ला दूं, तो काम कर ले. So everything is sorted now. That's lovely. But yeah, That's for so 3 lovely. months were very challenging for me. Being an artist, I'm not able to think it. I'm not able to make any design. But आपने वो टाइम निकाल लिया मीशा, एंड नाउ यू आर हियर। Right. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर्टिकुलर सिचुएशन से इंस्पायर्ड है। जैसे हम उसे कहेंगे क्रिएटिव ब्लॉक, है ना, जहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से। एंड बिल्कुल आप ही की तरह से आपने अपनी लाइफ में हमेशा अपनी सुनी। इवन कॉलेज टाइम पर भी जब आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स चाह रहे थे कि आप कोई और करियर लाइन स्विच करें, Right. आपने अपने मन की सुनी और अपने पसंद की करियर लाइन को स्विच किया। बट ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो एक्लेम्ड आर्टिस्ट नहीं है बट बनना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स Right. को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बट करना चाहते हैं। तो आपके लिए उनके लिए क्या मैसेज होगा? आप उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगी जिससे वो भी आपकी तरह ही बन सके और इंस्पायर हो सके? See, if you want to do any art ना, you don't have to like कि बहुत बड़े से शुरू. Start from little things. Like when it's a very little example, but जब मेरे को ये करना था, so मैंने indirectly नहीं बोला था कि मुझे बड़ी चीज बनानी, ठीक है? सबसे पहले मैंने ये बोला था कि मैं, जो मेरे हस्बैंड, उनको मैंने ये बोला था कि मुझे आप एक बड़ा प्लाईवुड ला दो, मेरे को प्लाईवुड पे नमोकार मंत्र का फ्रेम बनाना है घर के लिए. सबसे पहले तो जरूरी होता है कि if like when my parents were not convincing for interior designing, okay, I said okay, ठीक है. मैंने खुद से स्टडी किया for 1 month online, and then I said okay, ठीक है, मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ. If it is working, you can give me the permission. So I made the POP design, and I that installed in my own house, and they loved it, and they see कि हाँ ठीक है, potential है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, and हर इंडियंस के अंदर ना एक
कन्या मेंटालिटी है, स्पेशली इन जी। पेरेंट्स, कि जब तक वो पोटेंशियल नहीं देखेंगे वो किसी चीज में आपको सपोर्ट नहीं करे। तो सबसे पहले जो हमारे क्लोज वंस है उनको अपना पोटेंशियल दिखाओ। जरूरी नहीं आप बड़ी चीज में दिखाओगे, आप छोटी छोटी चीजें करके उनको पोटेंशियल दिखाओ कि या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट बट यू डोंट गेटिंग द सपोर्ट, देन Yeah. कुछ इनिशिएट करो। मे बी यू कैन मेक, इफ यू वांट टू बिकम अ रेजन आर्टिस्ट, मेक द कोस्टर्स, Yeah. सिंपल कोस्टर्स, शो देम योर क्रिएटिविटी दैट या आई कैन मेक इट, आई हैव द पोटेंशियल। बिगड़ेगा Right. ना, एक बार बिगड़ेगा, दो बार, तीसरी बार में तो सही बनेगा, बट Right. अगर हम जो चीज चाहते हैं अगर उससे हम पीछे हट जाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. I यू हैव टू totally वेरी agree ढीट with you. फॉर योर पैशन। Yes, 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 absolutely, Amisha. 100% agreeing with you. And मुझे लगता है कि यही mindset चाहिए होता है आपको, हर एक चीज को अचीव करने से पहले और अचीव करने के लिए भी. So, Amisha, अभी इस टाइम पर आपकी जितनी भी कलेक्शन है, आपका जितना भी आर्ट वर्क है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इस पूरी रेजन की जर्नी में आपकी सबसे बेस्ट और फेवरेट टेक्निक कौन सी है और क्यों है, तो आप कौन सी टेक्निक के बारे में मुझे बताएंगे? Blue Lagoon, I mentioned in my form also. I love Blue Lagoon thing, and it is like most selling product of mine. I made the Blue Lagoon Ah, table, then I make the Blue Lagoon mantra frame. Then wow. I made a Blue Lagoon clock, and it's Hmm. like it's blend in everything. Like if you are going Yeah. for rustic theme, it blend in that. If you're going for Hmm. contemporary, थोड़ा सा light कर दो, it blend in that. So I love Blue Lagoon. That's lovely. That's amazing. And I think that technique is one of my favorite. And बहुत ही beautiful तरीके से color blend Yeah. होते हैं. And कितना beautiful combination है अलग अलग color family का भी. So good choice, I Right. must say. So my next question to you, Amisha, is about your upcoming plans. See, बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं आपके 5 year plans क्या है, 10 year plan क्या है. मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट आप ना इतना लंबा नहीं सोच पाते. आप इतना Short. है ना, इतना ज्यादा बिजी Right. होते हैं क्रिएटिव प्रोसेस में, तो आप इतना लंबा प्लान नहीं कर पाते. सो अपकमिंग प्लान क्या है खुद के लिए, अपने ब्रांड के लिए? So if I see my upcoming plans, so I'm still learner. I'm still joining your classes. So Hmm. I'm in a learning phase right now. Hmm. So I just want to learn, and artist is always a learn. So Yeah. right now my plan is to grow my own brand Mhm. in terms of Instagram, which I'm not able to work right now because of pollution. So I Hmm. want to work on my Instagram. I want to grow my brand, and I want to learn more technique. Yeah. So my plan is just to be a learner for always, and to Hmm. learn new things, and to make your client just to bring a smile after seeing my True. product. My client just have to smile and say, Yes. oh wow, that's the Yes. only thing, and That is that's the only important. motto of my life. That If I am that being is an important. artist, so my product should bring the smile on my client face. एंड आई थिंक आर्टिस्ट के लिए सीखना कभी बंद ही नहीं होता. इट्स लाइक कॉन्टिन्यूस Right. प्रोसेस, Like प्रैक्टिस if एंड I प्रैक्टिस एंड say मोर कि प्रैक्टिस. मुझे अपना कंपनी को मुझे मेरे ब्रांड को ग्रो करना है, इसको यहाँ लाना वहां लाना, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इंस्टेंटली कुछ भी नहीं मिलता है. जी. सो आई एम वेरी पेशेंस विद इट. आई एम लाइक ओके ठीक है, टाइम लगेगा, 6 महीने लगेगा, साल भर लगेगा, बट अगर आपके प्रोडक्ट में दम है ना तो वो ऑटोमेटिकली दिखेगा. सो बिल्कुल मेरा बिल्कुल. मोटो यही है कि खुद के प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाना विद SD Academia कि वो दिखे. ओके ठीक है, तो आई एम राइट. लर्नर राइट नाउ. नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही तरीका है अपने आर्टिस्टिक करियर को देखने का, समझने का. एंड अमीशा, इससे ना आप सिर्फ अपने आप को और अपने अंदर के आर्टिस्ट को समझो, अपने स्किल्स को भी और क्लाइंट को भी. व्हाट इज कंटेम्प्रेरी? राइट. तो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट रहने के लिए कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी राइट. है. आपने बिल्कुल सही कहा. बिकॉज इतनी कंपटीशन है, कई आते हैं कई जाते हैं, बट हाँ सस्टेन जी. होने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. बिल्कुल 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 अमीशा. तो अमीशा, अब आप मुझे बताइए अपने रेवेन्यू के बारे में. जब से आप आई हैं इस इंडस्ट्री में, कितना रेवेन्यू आपने जनरेट कर लिया है? क्या प्रॉफिट मार्जिन रहा है अभी तक वाया रेजिन? By a reason, profit margin is 60-40, to That's be very clear. that's Yeah, impressive. that's 60-40. But revenue की बात करें तो it's just like 6 months for me, I Yeah, generated 1,80,000. touch wood, Yeah, and many more to come. that's it. Yeah, many more to come, and it is because I work in huge product. Yeah, Like I tell you that I'm interior designer, so yeah, you do big size I projects. know what a client want. Like when I Hmm. work in my design,
I always, for an artist, because interior designer are also an artist. So for Yeah. me, it's very important to connect with the client. Once you connect with the client, you can supply your goods to them. Yes. That yes. connection is very important. So after making that connection with them, I can sell my product to them. So in Yes. that thing, And that's one why like we in call town. you artpreneur, because you know Yeah, artwork, craft and business at the same time. right. All right. So I think Abhisha, आपने बहुत ही amazing answers मुझे दिए हैं, and मुझे definitely realize नहीं हुआ कब हम इतनी बड़ी conversation कर ली है, आपके बचपन से लेकर आपके wedding के time के, आपके college के time के, आपका जो current scenario है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहीं पर ही हूँ और आपके साथ ये सारी की सारी चीजें जो है वो experience कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कि अभी आप fasting पर हैं, fast कर रही है? No, ma'am, I can't. हाँ, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आप मतलब एनर्जी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि हम इससे No, no, आगे और no. ओके ओके ठीक है। तो मीशम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सो लवली, बट अभी के लिए ये जो सेगमेंट है यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, मैं आपको अगले सेगमेंट पे लेके जा रही हूँ, दैट इज द Okay. रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर मैं आपको पूछूंगी कुछ रैपिड क्वेश्चन और ऑफ कोर्स आपको मुझे क्विकली आंसर करना है, और दो ऑप्शन दो तो एक ही चूज करना है। Right. ठीक है, ऑलराइट, Okay. सो रैपिड राउंड विद ओके स्टार्ट रैपिड फायर। ओके, सो Okay, योर ma'am. फेवरेट कलर टू गो विद? Black, always. ओके, ब्लैक कलर, आई थिंक ब्लैक कलर किसे नहीं पसंद है ना, एवरी Black आर्टिस्ट make me फेवरेट। look thin, and after marriage I gain weight. So black make me look thin. That's ओके the reason black. ओके 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 ठीक है, ब्लैक कलर। ओके, सो टेल मी व्हाट यू लाइक, कास्टिंग इन रेजिन और कोटिंग इन रेजिन? Coating. कोटिंग इजी और सम अदर No, रीजन? in coating, we get the opportunity to play with more colors and make new patterns. In casting, you have with the mold and everything. हाँ, ये तो है, In ये that, तो है। in casting, you can just go to like carpenter and bring the desired shape and coat on it. ओके ओके, सो हाउ डू यू हैंडल मिस्टेक? How do I handle mistake? By pouring again the resin. हाँ, Wait आई for थिंक it. दैट्स फेयर इनफ। Yeah, आई by यूजुअली pouring क्राई the इन द resin. कॉर्नर। Yeah, I do. I do. Recently, I cried. Okay, okay. All right. So, are you an early bird or night owl? Night owl. ये मुझे पता था एक्चुअली, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा था, है ना? रात को काम करना इतना शांति भरा, इतना सुकून भरा होता बहुत है ना? कोई परेशान करने वाला नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, कोई फोन नहीं होता है, नथिंग. यू कैन वर्क ऑन योर प्रोडक्ट. Right. Who is your favorite artist? Favorite artist right now? That's Sapna Goyal, ma'am. Sapna Goel. Okay. Okay. So, is there any specific exhibition you have been to? And No, not till now. I haven't been on. I take my product to any exhibition, but like in upcoming 1 month or 2 months, I will. all Till right. now, I So, go or visit there. okay. So, are you a chai person or coffee person? Chai. Chai. Okay. Chai. Being a boss or work in a professional setup? Being a boss. All right. So अब आपको ना हमेशा मुझे कोई भी ऐसी एक अपनी फेवरेट कोट बतानी है, या कोई भी शायरी या कोई भी ऐसी लाइन जो आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड हो, एनी फेवरेट लाइन आपको लगता हो कि जैसे ये पर्टिकुलर लाइन है जो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा ऐसे मोटिवेटेड रखती है और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करती है। Creativity takes courage by Henry. For me, Yes. it's perfect. यस, 100%। एंड मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी होना और उसे संभाल के रखना, मेंटेन करके रखना और अपने अंदर हमेशा जिंदा रखना एक बहुत बड़ा टास्क है, एंड आई थिंक हमेशा Because in यू आर डूइंग इट ऑलरेडी। every new product, you are taking a risk, and for risk, you have to be a courageous one. Yes, 100%. I totally agree with you, and thank you once again, Amisha. आपके Thank you so answers, much for having me. अरे यू आर मोस्ट वेलकम। आपके जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट नहीं आते तो कौन आते हैं? एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन एसडी स्टूडियोज। एंड मुझे लगता है कि जितना भी अभी तक आपके जो ब्रांड से, अपने ब्रांड से आपकी एक्सपेक्टेशन से मैनिफेस्टेशन है, मुझे लगता है कि वो एक हद तक एसडी स्टूडियोज आपकी पूरी कर देगा। Thank you so much, and I wish to. Yes, so I'll see you super soon. Take care. Bye bye. Bye bye, ma'am. All right.